प्रिल्स ही बनाते हैं. सो टीनी एंड हार्ड balls आर known as प्रिल्स. सो ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन प्रिल्स. ओके, सो ये डेफिनेशन है उसकी. छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर आपने यूरिया देखा हो, ठीक है, उसके छोटे छोटे दाने. Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you nitrogenous fertilizer secondary chemistry. So if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe. And so let's go. So basically there are three types of classification for the fertilizer. So first one is the nitrogenous fertilizer, second one is the phosphatic fertilizer, and third one is the potassium fertilizer. So today I will discuss about the nitrogenous fertilizer in this article. Okay, so what are the nitrogenous fertilizer? So the fertilizer that will provide nitrogen to plants. As the name is also depicting that nitrogenous means the nitrogen word is included. So we can define the fertilizer that will provide nitrogen to plants are called nitrogenous fertilizer. Okay, so next one is it is required in early stages of development of stem and leaves. So जैसे आप start करते हैं like कोई चीज़ कास्ट करते हैं, तो उसकी अर्ली स्टेजेस में इसको जो है ना यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि जो स्टेम है उसका तना है वो स्ट्रांग हो जाए. ठीक है, और उसके पत्ते वगैरह निकले जल्दी. सो ये अर्ली स्टेजेस में यूज़ होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. सो बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं. सो फर्स्ट वन इज़ इम्पार्ट ग्रीन कलर. ये जो आपको ट्रीज में, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर नज़र आता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है. ठीक है, सो इनहेंस यील्ड, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो उसको बढ़ा देता है. ठीक है, ज़्यादा जो आपके पास प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, या जो आप इस केस में हमारे पास लाइक के हमारे पास फ्रूट्स हैं या जो भी जिसके भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. ओके, और उसके बाद है क्वालिटी भी इससे बेहतर होती है. सो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल क्या है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की. सो फर्स्ट वन है अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट इज यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनाइड, अमोनिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट. तो इन तमाम में नाइट्रोजन मौजूद होता है और इनको एज ए फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है. सो दे कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. सो नेक्स्ट चलते हैं अमोनिया एज फर्टिलाइजर. सो अमोनिया इज अप्लाइड एज लिक्विड बट अदर्स एज सॉलिड. जो दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ना, उनको सॉलिड्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और उनको सॉलिड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. और इधर दूसरी तरफ जो है अमोनिया, ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है लेकिन इसको लिक्विड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं ऑल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट मेक सॉइल एसिडिक. तो ये जो है ना, इनके अलावा जो दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं वो जहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जिस ज़मीन पर, जिस लैंड पर, उसको एसिडिक बना देते हैं. और आपको पता है एसिडिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. और जब आप उसका माइनस लॉग लें तो वो वैल्यू कम होती है. मतलब मैं pH की बात कर रहा हूँ. सो pH जो है वो लेस हो गया 7. जो एसिडिक होता है उसकी pH लेस देन 7 होती है ना. सो इन फर्टिलाइजर्स के अलावा जो दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं वो ज़मीन को एसिडिक बना देते हैं. मतलब ज़मीन में प्रोटॉन की H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है. तो हमने इस चीज़ को कैसे कंपनसेट करना है, कैसे इसको टैकल करना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. सो एसिडिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग लाइम एट रेगुलर इंटरवल्स. तो फिर हमें जहाँ पर ज़मीन की एसिडिक को कम करना पड़ता है ना, वहाँ पर हम लाइम को यूज़ करते हैं. ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लाइम को यूज़ करते हुए हम उसको कंपनसेट करते हैं, उसकी pH लेस देन 7 से ग्रेटर देन 7 बनाते हैं. ठीक है, सो इसको कैसे करते हैं. सो लाइमिंग कैन बी डन विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. ठीक है, तो ये 3 जो है ये सबस्क्रिप्ट है, तो ये पावर में चला गया हुआ है अनलकीली. सो नेक्स्ट चलते हैं. So mainly acidic hydrogen H positive have to replace with a basic cation like calcium Ca positive 2 and magnesium ion. ठीक है, ये इनको मैग्नीशियम cation कह लें. सो हमें बेसिकली करना क्या है, एसिडिटी किसकी वजह से बढ़ी है, प्रोटॉन आयन की कंसर्वेशन की वजह से, H पॉजिटिव की वजह से.
तो हमें उनको रिप्लेस कर दें अगर बेसिक आयन के साथ, तो हमारा वो जो प्रॉब्लम है एसिडिटी वाला वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही है। सो इसका मैं रिएक्शन भी आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम हल करते हैं। सो ये आप सपोज कर लें आपकी लैंड है, सॉइल है, और उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो मैं उसमें ऐड करता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। सो क्या होगा, जहाँ जहाँ H पॉजिटिव आयन है उसको रिप्लेस कर दिया है Ca प्लस के साथ। ठीक है, इधर Ca+2 है जो कि ठीक है। सो साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में आपके पास वाटर बनेगा। तो इस तरह एसिडिक सॉइल से बेसिक सॉइल में चेंज हो गया। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कंट्रोल द एसिडिटी ऑफ द लैंड बाय एडिंग लाइम। ओके। सो ये आप रिएक्शन यूज भी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में या जब आप टेस्ट वगैरह करें, whenever you like. So continue. So आगे है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी को निकाल देना किसी चीज में से और उसमें पानी ना रहे, उसे कहते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस अमोनिया का मतलब क्या है कि इसमें पानी ना हो, प्योरली अमोनिया हो, तो वो है एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है। सो एनहाइड्रस अमोनिया इज गुड फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू सॉइल। तो ये जो है ना डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं आप सॉइल के लिए। ठीक है। So anhydrous ammonia is ammonia NH3 without water, as I have discussed. For example, no moisture. इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि हम एनहाइड्रस का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो मॉइस्चर भी तो वाटर ही है। ठीक है। सो दैट NH3% शुड बी मैक्सिमम, और उसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है, जो कंटेंट है, वो आपके पास 86% होना चाहिए अगर एनहाइड्रस अमोनिया की बात करें आप। ठीक है। So it is injected under the surface 6 inches under the surface of soil to avoid seeping out। मतलब कि हम कहते हैं ना इस तरह ज़मीन से बाहर ना आ जाए, तो हम इसको किसी जगह अप्लाई करें तो हम 6 इंचेस ज़मीन के नीचे इसको प्लेस करवाते हैं, इसको एंटर करवाते हैं, ताकि ये सीप आउट ना हो जाए, बाहर ना आ जाए। ठीक है। सो आगे है जी यूरिया, CONH2 ट्वाइस। इट इज़ हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और ये मोस्टली हम देखते हैं इसको कि खेतों वगैरह में खेती बाड़ी वगैरह के लिए, काश्तकारी के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। सो 46% इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड। तो इसमें 46% नाइट्रोजन होता है और ये मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, और किसी में इतना नाइट्रोजन नहीं होता जिस तरह यूरिया में है 46%। सो ये आपने याद रखना है, ये MCQ भी आ जाता है एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट है जी, इट इज़ मोस्टली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। यूरिया इज मोस्टली यूज इफ नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर सॉइल। तो अगर किसी जगह पर ज़मीन को नाइट्रोजन की ज़रूरत हो, तो चूंकि हमारे पास यूरिया में ही नाइट्रोजन की कंटेंट जो है ना, क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो हम फिर इसी को ही एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सॉइल वी कैन यूज इट। ओके। सो नेक्स्ट होते हैं। सो आगे है अमोनिया नाइट्रेट, NH4NO3। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोइंग। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन निकला है वर्ड न्यूट्रल से। न्यूट्रल क्या, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं जी, ये अमोनिया आ गया NH3, और ये आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो ये बेस और ये एसिड, तो आपके पास बन गया अमोनियम नाइट्रेट विद द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। सो नेक्स्ट होते हैं प्रिल्स। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं प्रिल्स और क्यों हम प्रिल्स ही बनाते हैं। सो टीनी एंड हार्ड balls are known as प्रिल्स। सो ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन प्रिल्स। ओके। सो ये डेफिनेशन है उसकी। छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर आपने यूरिया देखा हो, ठीक है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है। सो आगे है दिस सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इज देन मेल्टेड। फिर यहाँ से जो अमोनियम नाइट्रेट बना है ना, वो सॉलिड होता है, उसको फिर मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, एंड देन इट इज स्प्रेड डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ प्रिलिंग टावर। सो ये प्रिलिंग टावर है। प्रिल से वर्ड निकला है प्रिलिंग, मतलब कि जहाँ पर छोटे छोटे दाने बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रिलिंग। ठीक है। सो अब हमने अमोनियम नाइट्रेट है सॉलिड, उसको हमने बनाना है छोटे छोटे दानों में। तो क्या करेंगे, हम पहले उसको मेल्ट करेंगे, फिर हम उसको ऊपर से इधर पोर करवाएंगे, नीचे गिराएंगे। ठीक है। देन स्प्रेड, उसको स्प्रे करवाया जाता है, जिससे स्प्रे होती है। सही है। सो नेक्स्ट होते हैं फ्रॉम बॉटम
कूल एयर इज इंट्रोड्यूस, सो यहाँ से नीचे से ठंडी हवा भेजते हैं, ऊपर से मेल्ट आ रहा है मतलब गर्म है और नीचे से ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, कूल करने के लिए। सो ऑटोमेटिकली मूव अप, ये जो है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी एंड टेक्स हीट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो ये अमोनियम नाइट्रेट को जाते जाते ठंडा कर देगी, उसको हीट लेगी और ऊपर से बाहर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाएगी हॉट एयर। क्लियर इधर तक? सो नेक्स्ट चलते हैं, इट इज थ्रोन इन स्प्रे फॉर्म। अब इधर क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट को स्प्रे की फॉर्म में ही क्यों भेजा है, क्यों एंटर करवाया है प्रीलिंग टावर में? सो उसकी रीजन क्या है? सो दैट ऑल पार्टिकल्स कुड हैव इंटरेक्शन विद कोल्ड एयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स ठंडी हवा के साथ इंटरेक्ट करें, अपनी हीट ट्रांसफ़र करें उसको और खुद ठंडे हो जाए, ठीक है। और जब वो ठंडे हो गए, स्प्रे है ना, तो वो ठंडी होगी जब कुछ पार्टिकल्स, तो वो क्लोज हो जाएंगे, तो एक प्रिल की फॉर्म जो है ना अख्तियार कर लेंगे, तो इस तरह हमारे पास प्रिलिंग हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी, प्रिल्स बनाते क्यों हैं, ठीक है ना, यूरिया जो है वो भी प्रिल्स की फॉर्म में होती है, क्यों हम इसको प्रिल्स की फॉर्म में बनाते हैं, इसकी रीज़न क्या है? सो वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने ला। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर बाहर रखें ना और बाहर नमी हो, तो वो क्या होते हैं, नमी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और हार्ड हो जाती हैं, इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। सो व्हाई वी वांट टू गेट प्रिल्स, प्रिल्स ही क्यों हम चाहते हैं, क्यों हम फर्टिलाइजर कुछ जो है प्रिल्स की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। सो डस्ट फ्री होते हैं, फर्स्ट रीज़न ये है कि हम प्रिल्स क्यों बनाते हैं, डस्ट फ्री होते हैं। नेक्स्ट है जी इजी टू हैंडल। जाहिर है अगर आप प्रिल्स हैं तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनको, सही है। और अगर कोई पोल्टर वगैरह की फार्म में होगा तो उसको कंट्रोल करना इशू आ जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड वन इज इजी टू स्प्रेड ऑन लैंड, तो उसको ऐसे इजीली स्प्रेड भी किया जा सकता है। सो दीज आर द थ्री reasons that why we make the prills for the some of the fertilizers, so that they can be dust free, they can be easy to handle and they can be easy to spread on land, okay। so next चलते हैं। so paddy rice, you can say the rice with husk, छिलके के साथ, छिलका छिलका कहते हैं ना, छिलका रस्क, ठीक है। so it is useful fertilizer for many crops except paddy rice। so paddy rice के अलावा ये बाकी जो भी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए यूजफुल है। क्यों? रीज़न क्या है इसकी? बिकॉज माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड्स डिकम्पोज अमोनियम नाइट्रेट। अब जहाँ पर जो है आपके पास फ्लडेड फील्ड्स, जहाँ पर मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, क्योंकि पैडी राइस के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पर माइक्रोबियल बैक्टीरिया यूज़ होता है, वहाँ पर मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, पानी खड़ा रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो अमोनियम नाइट्रेट को फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसलिए इनको ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है या पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो CN कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। सो अमोनियम नाइट्रेट का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए तो आपके पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो इसमें जो है ना ये जो आपके पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें CaCO3 जो होता है 20 to 30% होता है, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 70 to 80% रेंज तक होता है, ठीक है। वाई वी मिक्स अमोनियम नाइट्रेट? इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अमोनियम नाइट्रेट for acidic soil cause it contains calcium as we did in controlling of acidity, ठीक है। सो ये आज का हमारा आर्टिकल था जी, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। एंड इफ यू फाइंड सम गुड थिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल up till now, so kindly do subscribe and stay tuned, stay happy, thank you।